नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मुगल इतिहास में कई ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी चीजें रही है जो आज भी लोगों की कल्पना को झकझोर देती है। इन्हीं में से एक है शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताऊस के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ एक सिंहासन नहीं था, बल्कि यह मुगल साम्राज्य की शक्ति, वैभव और कलात्मक उत्कृष्टता का सबसे बड़ा प्रतीक था। कहा जाता है कि इसकी भव्यता इतनी अद्वितीय थी कि दुनिया में इससे पहले और बाद में ऐसा कोई सिंहासन नहीं बना। मयूर सिंहासन का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था, जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था और मुगल बादशाह अपनी शानो शौकत के लिए प्रसिद्ध थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई भव्य निर्माण कराए, जिनमें ताजमहल सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मयूर सिंहासन की लागत ताजमहल से भी कहीं अधिक बताई जाती है। इस सिंहासन को बनाने में लगभग 7 साल का समय लगा था और इसे बनाने के लिए देश विदेश से बेहतरीन कारीगरों को बुलाया गया था। इसमें सोने की परत चढ़ी हुई थी और इसे कीमती रत्नों से सजाया गया था। हीरे, मोती, पन्ने, नीलम और मानिक जैसे अनगिनत रत्न इसमें जड़े गए थे। सिंहासन के पीछे मोर के पंखों जैसा डिजाइन बनाया गया था, जिसमें रंग बिरंगे रत्न जड़े हुए थे, जो रोशनी पड़ने पर चमकते थे और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई असली मोर अपने पंख फैलाए खड़ा हो। कहा जाता है कि इस सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था, जो बाद में इतिहास के सबसे चर्चित हीरों में से एक बना। इसके अलावा इसमें कई दुर्लभ और अनमोल रत्न लगे हुए थे, जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उस समय इसकी कुल लागत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो आज के समय में अरबों खरबों के बराबर मानी जा सकती है। मयूर सिंहासन को लाल किला के दीवान खास में रखा गया था, जहां से मुगल बादशाह अपना दरबार लगाया करते थे। यह सिंहासन इतना भव्य था कि विदेशी यात्री और राजदूत जब इसे देखते थे तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। यह सिर्फ एक राजसी आसन नहीं था, बल्कि यह मुगल सत्ता का केंद्र और गौरव का प्रतीक था। लेकिन इतिहास में हर वैभवशाली चीज का अंत होता है, और मयूर सिंहासन भी इससे अछूता नहीं रहा। 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। इसी दौरान फारस के शासक नादिर शाह की नजर भारत की अपार संपत्ति पर पड़ी। 1739 में उसने भारत पर हमला किया और दिल्ली तक आ पहुंचा। दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण भारतीय इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक माना जाता है। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में भयानक लूटपाट और नरसंहार किया। हजारों लोगों को मार दिया गया और शहर को तहस-नहस कर दिया गया। इस दौरान उसने मुगल खजाने को पूरी तरह लूट लिया। इसी लूट के दौरान नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को भी अपने कब्जे में ले लिया। जब उसने इस सिंहासन को देखा तो वह उसकी भव्यता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने साथ फारस ले जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि जब वह इस सिंहासन पर बैठा तो उसने खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक महसूस किया। मयूर सिंहासन को दिल्ली से फारस ले जाया गया और वहां इसे नादिर शाह के दरबार में स्थापित किया गया। लेकिन यह वैभव ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और उसके खजाने भी लूट लिए गए। माना जाता है कि नादिर शाह की मौत के बाद मयूर सिंहासन को तोड़ दिया गया या इसके कीमती रत्न अलग अलग कर लिए गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका कुछ हिस्सा ईरान के शाही खजाने में चला गया, जबकि बाकी रत्न दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखर गए। आज मयूर सिंहासन अपने मूल रूप में कहीं भी मौजूद नहीं है। यह इतिहास का एक खोया हुआ खजाना बन चुका है, जिसकी सिर्फ कहानियां और विवरण ही हमारे पास बचे हैं। लेकिन इसकी भव्यता और महत्व आज भी लोगों को आकर्षित करता है। मयूर सिंहासन की कहानी सिर्फ एक राजसी वस्तु की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दौर की कहानी है जब भारत दुनिया का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश था। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि समय के साथ सबसे महान साम्राज्य भी खत्म हो जाते हैं और उनके प्रतीक भी इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। इस कहानी का एक और पहलू यह भी है कि यह हमें लालच और सत्ता की भूख के परिणामों के बारे में बताती है। नादिर शाह ने भारत की अपार संपत्ति को लूटने के लिए जो विनाश किया, उसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह घटना आज भी इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में गिनी जाती है।
मयूर सिंहासन का जिक्र कई विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने अपने लेखों में किया। इसकी सुंदरता और भव्यता का इतना जीवंत वर्णन किया है कि आज भी हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। कुछ ने इसे दुनिया का सबसे सुंदर सिंहासन कहा, तो कुछ ने इसे स्वर्ग का टुकड़ा बताया। अगर हम आज के समय में सोचें, तो शायद कोई भी देश या शासक इतना महंगा और भव्य सिंहासन बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह उस समय की आर्थिक समृद्धि और कला कौशल का प्रमाण है। अंत में मयूर सिंहासन की कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही भौतिक चीजें समय के साथ नष्ट हो जाएं, लेकिन उनकी कहानियां और उनका महत्व हमेशा जीवित रहता है। यह सिंहासन आज भले ही मौजूद न हो, लेकिन यह इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हमेशा लोगों को प्रेरित और आश्चर्यचकित करता रहेगा। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।